सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे और सभी लोग रिजल्ट के इंतजार में व्यस्त होंगे। लगातार आप लोग बातें कर रहे थे कि सर ये जितनी नोटिस है सारी चीजें फेक हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आज आपके न्यूज़पेपर में ये देखने को मिल गया है, जो मैंने आपको बात बताई थी कलकत्ता हाईकोर्ट वाली। वही अर्धसैनिक बलों मतलब सीएपीएफ को बोलते हैं, अर्धसैनिक बल, जिसको 46,000 से अधिक मतलब 46,617 पदों के लिए जो लोगों की नियुक्ति को कलकत्ता हाईकोर्ट की हरी झंडी। अब देखो, इन्हें नहीं पता कि नियुक्ति कहां से होगी, पहले रिजल्ट तो आ जाए भाई। रिजल्ट की हरी झंडी, ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगाया था वो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। 46,670 रिक्त पदों के लिए हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति को मेरिट सूची प्रकाशित की जाए। तो भैया अब जो है आदेश भी आ चुका है। अब देरी जो है किसकी वजह से है? एसएससी की वजह से। अब जो भी देरी है एसएससी की वजह से। अब एसएससी के ऊपर कोई और पेच नहीं फंसा है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है। देखो मैटर क्या था, जो मैंने मैटर आपको पहले ही बता दिया था कि बस वही है आपका हाइट का। अर्धसैनिक बलों के सेना बलों में नौकरी पाने के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उन्हें इस आधार पर वंचित कर दिया गया कि उनकी हाइट आधा सेंटीमीटर कम है। लेकिन नियमानुसार यदि आधा सेंटीमीटर कम है तो पद के लिए पात्र माना जाना चाहिए। ठीक है, मामले में जस्टिस सौगत, तो बात मैंने आपको बताई थी। अगर आपकी हाइट 169.6 है तो आपको भैया इसको 170 सेंटीमीटर माना जाना चाहिए। यही बात थी, इसी पर पेज फंसा था और ये सारी चीज क्लियर हो गई है। अब सब कुछ क्लियर है। अब बस इंतजार है तो आपके रिजल्ट का, और रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपने कल नोटिस देखा था जिसमें सब कुछ बात बताई गई थी। हालांकि मैंने बता दिया था भाई ये फेक है, फेक शकल से ही लग रही थी। ठीक है, देखो इसमें लिखा था क्या 12 दिसंबर, उसके बाद इसमें क्या लिखा था जी 4th लिखा। देखो कई बार होता है ज्यादा क्या बोलते हैं, चतुराई खराब होती है। इन्होंने साफ यही बता दिया, द आईटी डिपार्टमेंट इज इंस्ट्रक्टेड। भैया आईटी डिपार्टमेंट ये तुम थोड़ी बताओगे, ये तुम किसी को रिपोर्ट दे रहे हो। तो ये क्या आईटी डिपार्टमेंट हमने बताया, मैंने कल ही बता दिया था ये फेक है मेरे भाई। लेकिन हाँ ये बात सच है कि आपका विद इन 1 या 2 दिन में हो सकता है, जब आप देख रहे हैं वीडियो तभी आपका रिजल्ट आ जाए। तो कभी भी किसी भी वक्त आपका रिजल्ट टपक सकता है, ये बात कंफर्म है। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, सबको प्रॉब्लम हो रही है कट ऑफ से। अब जो कट ऑफ की हालांकि ज्यादा बात भी नहीं हो रही है, सबको इंतजार है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का। रिजल्ट कितनी जल्दी आए वो अपना देखिए भैया। उन्हें नियुक्ति पत्र में ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करना है, या फिर आगामी जो भर्ती है आपका उसका फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है भाई। क्योंकि आपको पता है 39,481 पदों पर भी भर्ती चल रही है। ये भर्ती बढ़ेगी, ये भर्ती बढ़ेगी। अब कई लोग इस पर भी अफवाह उड़ा रहे थे कि भैया ये जो आपकी भर्ती है 46,617 जिसका भी आपका क्लियर होने वाला है, ये भर्ती इसमें पद बढ़ेंगे। अरे मैंने भाई पद तब बढ़ते हैं जब कोई और भर्ती ना प्रकाशित हो। अब अगर देखा जाए तो रनिंग भर्ती आपकी ये होगी। ठीक है, अगर अब पद बढ़ना होगा मेरे भाई तो इस पे बढ़ेंगे। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है इस पर भी पद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो आगामी है आपकी 2026 वाली, उसका भी एसएससी कैलेंडर में दे दिया गया है। अगर इसमें मान लो बढ़ते पद कैसे हैं, अगर इसमें मान लो कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसके पद इसमें ऐड होने चाहिए, लेकिन वो ऐड होके जाएंगे इस पे आगामी जो, क्योंकि अब जो है हर साल आपका आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है जहां तक उम्मीद जताई जा रही है ये आपकी 39,481 पद पर ही आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। इसलिए अगर मेरे भाई आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है 46,617 में, तो इसमें भी आसान नहीं होगा। इसकी भी कट ऑफ हाई रहेगी, ये बात तय है। इसकी भी कट ऑफ हाई रहेगी। अब आप कहोगे सर कट ऑफ इतनी ज्यादा जाएगी, तैयारी कैसे करें, कहां से क्या करना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई सा भी एग्जाम हो सबसे बेस्ट होता है आपका कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों? क्योंकि लगभग आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम, चाहे सीजीएल हो, सीएचएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, सब में लगभग 60% क्वेश्चन, क्योंकि करा कौन है, कंडक्ट टीसीएस, और वहां पे क्वेश्चन आपके 60% रिपीट होते हैं। तो अगर आप देखें तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करना बहुत ही फायदेमंद होगा। अब आपके मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं प्रीवियस ईयर को, लेकिन कौन सी बेस्ट है? सबसे बेस्ट अगर देखोगे तो जिसमें रिपीटेशन ना हो, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वही क्वेश्चन फिर आपके बुक में बार बार मिले, तो ये कहीं ना कहीं आप बच्चे इरिटेट होते हैं। तो एक पतली बुक होनी चाहिए, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, चैप्टर वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, एग्जाम वाइज हो, उन सब का डिटेल में सोल्यूशन भी हो। और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे
39 चैप्टर्स हैं, 5400 प्लस टीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन हैं। 5400 ही कर लो, लगभग आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज और इनका सबका डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आपके मन में लगातार ये दुविधा रही है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, तो भैया कट ऑफ को लेकर अभी भी आपके मन में डाउट है तो मैं पहले ही बताया था, जिनका हिंदी भाषी बेल्ट से है, अगर वो 8 से 10 नंबर से ऊपर है, फ्यूचर कट ऑफ ज्यादा, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी भाषी बेल्ट से आपके 1-2 नंबर ज्यादा है तो भैया आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मत मानिए, तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं मेरे भाई। उसके साथ साथ बहुत बच्चों को लगातार ये पैनिक होता है कि क्या होगा, तो अगर भैया पूछना ही चाहते हो तो आप बताना आपकी फिजिकल कट ऑफ से कितने मार्क्स ज्यादा है, कौन से राज्य से है आप, क्या कैटेगरी है आपकी, क्या एरिया है। जैसे मैं कहूं मेरे 12 नंबर ज्यादा है, मैं उत्तर प्रदेश से हूं और कैटेगरी ओबीसी है और एरिया हमारा जनरल एरिया है। ठीक है, इस बारे में कमेंट करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई और डाउट हो तो वही बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।